शुरुआत करते हैं जी रात देर गए की सबसे बड़ी खबर, लेकिन अभी भी टॉप हेडलाइंस में है क्योंकि शहर श्रीनगर के बेमना इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंटों के बीच कल रात देर गए झड़प शुरू हुई थी और झड़प के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज ने मिलिटेंट को मारने का दावा भी पेश किया है। हमदानिया कॉलोनी बेमना का इलाका, जहां के आसपास के इलाके के अंदर कल रात देर गए जबरदस्त फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ट्विटर पर यह जानकारी दी गई कि इलाके को मुहासरे में लिया गया है और मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे हैं और रात ही एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मिली। लेकिन अब जो खबर इस वक्त अलल सबा सामने आ रही है वो ये है कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन सुबह सुबह भी जारी था और मिलिटेंटों के साथ झड़प में इस वक्त एक मिलिटेंट आमिर रियाज, जिसका ताल्लुक पुलवामा से बताया जा रहा है और ममनुआ तंजीम गजवतुल हिंद के साथ इसकी वाबस्तगी रही है। ये इसके बारे में एक और जो डिटेल सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि लतपोरा में जो कानवाई पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, उस टेरर अटैक के अंदर भी इसका भाई जो था वो कहीं ना कहीं मुलव्वस था और इस तरीके से इस मिलिटेंट के मारने की इतला जो है वो सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि श्रीनगर बेमना का इलाका, जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया था और ऑपरेशन के ताज़ा तरीन तफसील जो है वो ये है कि एक मिलिटेंट मारा गया है। ऑपरेशन अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सीधे श्रीनगर सबसे पहले चलेंगे, सईद तजम्मुल हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे ताकि उनके साथ बात कर सके, पता कर सके कि बेमना के आसपास के इलाके के अंदर इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है और शहर श्रीनगर का ये इलाका जो बेमना का इलाका है, अब यहाँ पर सिक्योरिटी को पूरे शहर के साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर भी सख्त कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से सुबह से ही अब तलाशी कार्रवाई पूरे शहर के अंदर जो है वो तेज कर दी गई और ये बेमना का वही इलाका है जहां से चंद दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसीज पर फायर किया गया था बीएबीसी के पास और उसके बाद मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हुए थे और फिर बेमना के बाद जो हमारा पीसीआर का इलाका है, जिसे बटमालू का इलाका कहा जाता है, वहां पर मिलिटेंटों ने सॉफ्ट टारगेट किलिंग पुलिस की थी। उसके बाद बोहरी कदल का इलाका, जहां पर एक और किलिंग हुई थी और रात देर गए अब एनकाउंटर में मिलिटेंट के मारे जाने की खबर, यह भी श्रीनगर के शहर के अंदर की खबर है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ताजा तरीन तफसीलात क्या कुछ है? रात देर गए एनकाउंटर की खबर सामने आ रही थी जिसमें यह कहा गया था कि मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला थी और अब खबर यह है कि मिलिटेंट मारा गया है। क्या कुछ तफसीलात आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर के बेमना इलाके हमदानिया कॉलोनी, यानी जहां कुछ दिन पहले जेबीसी अस्पताल के अहाते में बंदूकबरदार को एक फौजी ऑपरेशन के दौरान उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी नाकामी का खुद एतराफ किया और उस वक्त कहा था कि एक मिलिटेंट आसपास के इलाके में देखा गया था। लेकिन ये वो मामला नहीं है, ये दूसरा है, क्योंकि उस वक्त कहा था कि वो एलईटी का श्रीनगर शहर का ही मोस्ट वांटेड मिलिटेंट है। ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था उस दिन, लेकिन कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस को मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कि श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी बेमना में मिलिटेंट मौजूद है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गोलियों का तबादला कुछ देर तक चला और बाद में पुलिस ने दावा किया कि मुख्तसर झड़प के बाद एक मिलिटेंट की लाश जो है वो इनकाउंटर साइट पर देखी गई है। बाद उसकी शिनाख्त जिस तरह से आपने बताया, ये गजवतुल हिंद जो तंजीम है उसके साथ इसका मुंसलिक होना और इससे पहले बेमना के अटैक में जिस वक्त पुलिस ने कॉर्डन किया था उसका मिलिटेंट के बारे में बताया गया था वो एलईटी से है। लेकिन मज़कूर मिलिटेंट जो है जिसकी शाख रियाज अहमद के तौर पर हुई है, ये खरूब पामपोर का है, पुलवामा का। लेकिन आदिल अहमद डार एक मिलिटेंट मारा गया था जिस वक्त लखनपुरा में 40 सीआरपीएफ एहलकारों पर माइन ब्लास्ट के जरिए हमला किया गया था, जिसके बाद 40 पुलिस एहलकारों की जानें नहीं बचाई जा सकी। उसमें आदिल डार को उस वक्त जनरल को माइन ब्लास्ट किया था, सुसाइड अटैक किया था। वो कहते हैं कि वो रियाज अहमद का कजन बताया जाता है और आईजीपी कश्मीर की माने अभी भी जो ट्वीट आया पुलिस की तरफ से, तो श्रीनगर शहर में एक बड़े इब्तिदाई हमले के फराक में था और इससे पहले कि हमला हो जाता जम्मू कश्मीर पुलिस ने बर वक्त मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इस कार्रवाई को यहीं तक खत्म किया। लेकिन श्रीनगर शहर के मुतअद्दिद इलाकों में आपको याद होगा कि नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से गोलियों की जानकारी से आम शहरियों का भी हमने नुकसान उठाया और उसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं।
लेकिन अब बात यहां तक पहुंची कि बेमना के इस इलाके में इस मिलिटेंट के मारे जाने के बाद फॉरेन सर्च ऑपरेशन जो है वो दूसरे इलाकों तक भी जारी रह सकता है और आज भी नाका चेकिंग का सिलसिला जारी रह सकता है। क्या इस अमेरियाज के बारे में और कई तफसीलात फराम हुई कि कब से ये मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुआ था? जिस तरीके से कहा गया कि बड़ा एजी फिदाइन हमले की तैयारी में शहर श्रीनगर के अंदर था, तो क्या हम ये माने कि OGWs का नेटवर्क और मिलिटेंट आउटफिट्स लगातार इस कोशिश में है कि शहर श्रीनगर को दहलाया जाए और यही वजह कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं शहर के अंदर? देखिए 40 सीआरपीएफ के एहलकारों के मारे जाने के बाद आदिल और रियाज जो हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जराये से सामने खबर आई है कि मुसलसल वो उस वक्त भी राब्ते में थे। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर की हैसियत से बल्कि एक्टिवली जो उन्होंने मिलिटेंसी की सफों में एक्टिव हुए कुछ टाइम हुआ था और उससे पहले ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर थे। और आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त पुलिस ने कल कहा कि एक AK-47 राइफल वहां से रिकवर की गई है, गालिबन इसका मतलब यह है कि क्रिब इलाके से जिला पुलवामा से श्रीनगर पहुंचकर इस इलाके में कहीं ना कहीं अपने मॉड्यूल को और स्ट्रांग करना था, रिक्रूटमेंट मैन पावर को मिलिटेंसी की ओर धकेलना था और शहर में छोटे बड़ी वारदातों में कहीं ना कहीं उनका जो रोल था उसको जम्मू कश्मीर बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर से फिलहाल इत्तला आई है कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक IGP कश्मीर की तरफ से की गई है। ताहम शहर श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और कई मकामात पर नाके और एडिशनल डिप्लॉयमेंट साफ आज शहर श्रीनगर के अंदर नजर आ